गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह है एक्सप्रेस डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। यानी अगर कोई भी डेसिमल नंबर दिया हो तो उसको p बाई क्यू दैट इज रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें जानते क्या था, उसमें हमारा था कि हमारा नंबर p बाई क्यू रूप में था। जो हमारे नंबर थे वो p बाई क्यू फॉर्म में थे। जैसे क्या था 2 बाई 5, 1 बाई 4, 1 बाई 3 या 10 बाई 3। इनको हम क्या कर रहे थे, डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो लेकिन आज का दिन लेक्चर है हमारा कि अगर हमें डेसिमल नंबर दिया हो तो कैसे हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कन्फर्म हर साल आता है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ समझते हैं। हल्का सा रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान समझिए। रिवाइज क्या है कि पहले समझते हैं कि डेसिमल कौन कौन से फॉर्म थे। याद करो, हमारे पास जो डेसिमल था रेशनल वाला वो क्या था, या तो टर्मिनेटिंग था, वाला क्या था टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग कैसा था, याद करो, केवल ऐसे फॉर्म में जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, मतलब किसी नंबर या फिर किसी डेसिमल प्लेस के बाद क्या है जो पूरी तरह कट जाए। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जैसे 0.4। देखिए ये आपका डिजिट जो है खत्म हो गया, मतलब क्या है पॉइंट के 1 डिजिट और खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या है, टर्मिनेट कर गया। टर्मिनेट का मतलब है अंत हो जाना। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, टर्मिनेट का मतलब है अंत हो जाना। आपकी जो नंबर है उनका अंत हो जाएगा। दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। याद करो, रिपीटिंग को हम लोग नॉर्मली रिकरिंग बोलते हैं। ओके, कई बुकों में लिखा हुआ रिकरिंग। रिकरिंग मतलब वही होता है कि बार बार आना। रिकरिंग मतलब क्या होता है, बार बार आना, रिपीट करना। हम नॉर्मली का यूज करते हैं, रिपीटिंग यूज करते हैं। तो इसमें क्या था, याद करो कि किसी डेसिमल प्लेस के बाद कुछ डिजिट तो बार बार रिपीट हो रहे थे, मतलब उनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा था। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था 1/3 का, याद करो, इसका आंसर आ था 0.333 और इस डॉट डॉट मतलब है आपका नंबर जो है टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या है इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा गया। और रिपीटिंग इसलिए कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो अब समझाया था मैंने कि इस रिपीटिंग को हम एक नए तरीके से लिखते थे कि इस रिपीटिंग को क्या लिख सकते थे हम 0.3 बार। 0.3 बार मतलब क्या है कि जो डिजिट जितनी बार रिपीट हो रहा हो उसी के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। जैसे एक और समझा रहे हैं, हम ले क्या 0.124। ध्यान समझिए 0.124 और बार हम लगा रहे हैं 2 और 4 के ऊपर। ध्यान ना 1 के ऊपर नहीं है, किसके ऊपर है, केवल 2 और 4 के। तो इसका मतलब है 1 तो कन्फर्म 1 ही रहेगा, लेकिन जो 2 4 है वह हर बार क्या होगा, रिपीट होगा। तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे 0.1 वैसे ही रहेगा, 2 4 2 4 2 4 ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर है, ये हुआ लिखने का तरीका। अगर हमें मान लो इस फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में दिया है तो उसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है वो सिखाएंगे। अब पहला चीज क्लियर हुआ, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट समझा रहे हैं, तो ध्यान से समझना कि अगर हम लिखें कि 0.3 बार, तो जरा बताइए हमारे पास कि जो रिपीटिंग डिजिट है कितना है। मत पूछना 3 नंबर है और डिजिट है, हम पूछ रहे रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट। मतलब क्या है, ये कितनी बार कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 है, 1 नंबर और नहीं वैल्यू जो काउंट करते हैं 1 2 3 वाला। तो 3 है आपका, जो 1 है केवल एक ही बार रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 1 ही डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए 2 डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। 2 डिजिट ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से, 2 और 4 2 डिजिट। समझा है, तो कंफ्यूज मत करना। अगर पूछे यहाँ कौन सा है तो कहना 3 मत कह देना। 3 का मतलब नहीं है कि हमें बोल रहे हैं कि रिपीटिंग डिजिट कितने हैं, क्या रिपीटिंग डिजिट कितने हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ कितने हैं, 1।
रिपीटेड डिजिट कितने हैं 1। अगला एग्जांपल लेते हैं 0.43 बार। यहाँ कितने एग्जांपल बताइए, यहाँ आपके जो रिपीटेड डिजिट हैं वो कितने हैं 2 हैं। क्लियर है। एक और एग्जांपल 0.253। ध्यान देखिएगा ये 2 के ऊपर नहीं है, केवल 5 और 3 बार बार रिपीट होगा, तो इसका मतलब इसके जो रिपीटेड डिजिट हैं कितने होंगे जरा बताओ 2 होगा। क्लियर है। एक और लेते हैं 0.001 और ये तीनों के ऊपर लगा हुआ है बात, तो कितने हुए रिपीटेड डिजिट बताओ। तो रिपीटिंग डिजिट कितने हुए 1 2 3, तो नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितने होंगे 3 होंगे। तो यह नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं। बात क्लियर हुआ तो भाई। अगला पॉइंट ध्यान समझिएगा, ये जो रिपीटेड डिजिट है इस पर फोकस करना, क्योंकि इसी से कुछ और पढ़ाने वाले हैं। जितने रिपीटेड डिजिट रहेंगे, ध्यान समझना, जितने नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट रहेंगे, नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, जितने नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट रहेंगे हम उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई, जीरो का मतलब होता है 10, 100, 1000, तो जीरो के मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है 10, 100, 1000 कुछ होता है। तो अब उतने ही जीरो मतलब कि मल्टीप्लाई किसके होगा, जैसे 10 का 100 का 1000 का, ऐसे ही डाटा का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। एग्जाम्पल हम जाते हैं, जैसे हमने लिखा कि 0.3 बार, तो बताइए कि नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट कितना है 1 है। अगर 1 रिपीटिंग डिजिट है तो किससे नंबर मल्टीप्लाई होगा 10 से। याद करो यहाँ कितने जीरो है 1 0, तो 1 डिजिट। और नंबर लेते हैं 0.001, कितना नंबर है 1 2 3, तो किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा। समझ गए 3 पॉइंट। एक आपके पास पॉइंट है, डिजिट कौन कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब नंबर ऑफ रिपीटेड डिजिट समझ गए। अब उसके बाद क्या था कि किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक्स्ट्रा नोट्स था जो आपको समझना था। हम डायरेक्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर, इसे नोट कर लीजिएगा। हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 0.3 बार, क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.3 बार। देखिए यहां समझिएगा 0.3 बार है मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डिजिट है। तो पहले कोई एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q नॉट इक्वल टू क्या है 0, जहां q क्या नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, जैसे हम पहला लगाएंगे वैसे बाकी क्वेश्चन भी लगेंगे। ध्यान समझना, जैसे हम पहला लगाएंगे इस रिपीटेड डिजिट के लिए वैसे ही बाकी भी लगेंगे। तो इसे टाइप 1 बोल दे रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं टाइप 1। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे ध्यान समझिएगा, पहले ले x इक्वल टू 0.3 बार, मतलब जो हमारा डेसिमल था उसको किसके इक्वल मान लिए हम x के इक्वल मान लिए। बहुत सिंपल है, उसको किसके इक्वल मान लिए x के इक्वल। अब जो रिपीटिंग डिजिट है उसको हम नॉर्मली नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखेंगे, मतलब फैला करके। तो कैसे लिखेंगे बताइएगा, x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझिए। जब हाँ कोई पूछ सकता है कि सर अगर ऐसा ही दिया है तो भाई तब क्यों फैलाओगे, तब फिर फोल्ड मत कर देना उल्टा ऑब्वियस चलेगा सीधे ऊपर। अगर ऐसा दिया है तब ऐसा रखेंगे, अगर ऐसा ही दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, उसी को मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद ध्यान समझिए जो पॉइंट बताया मैंने, यहाँ चेक करें कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट हैं। जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट हो उतने ही 10, 100, 1000 मतलब उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट, ये आपको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इस बार लिखा इसलिए ले रहे हैं कि कुछ समझ में आए। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट इज
वन, वन नंबर वाला नहीं, नंबर वाला वो वन, हेंस मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगर ए डिजिट है तो 10 से, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझिए मल्टीप्लाई, अगर हम इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 10x ही आ जाएगा। तो क्या आएगा? 10x, क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा। लेकिन इस तरफ ध्यान समझिएगा, जब हम 10, 100, 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल में, तो पॉइंट सीधे राइट साइड शिफ्ट होता है। एग्जाम्पल समझा, जैसे मेरे पास 0.345, और अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, तो जितने जीरो है उतने ही पॉइंट जो आपका है वो राइट साइड क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो बताइए कितने जीरो है? 2 जीरो है, तो पॉइंट जो है 2 प्लेस राइट साइड शिफ्ट होगा, तो कहाँ जाएगा? 344 के बाद पहुंच जाएगा, क्या आएगा? 34.5। ऐसे बताइए यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो जो आपका पॉइंट है वो 1 प्लेस के बाद राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा, देखिए अगर हम t के पहले जीरो लिखते तो उसका कोई महत्व नहीं होता। इसे आपसे कहा जाए तो 0.3 या फिर 3 लिखो, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम साथ 3 लिखेंगे तो क्या आएगा? 3, और कहाँ पहुँच गया? पॉइंट यहाँ से होकर यहाँ पहुँच गया, तो 3.333। अभी मत सोचना, जाओ ये मत सोचना कि सर आपने जब पॉइंट यहाँ शिफ्ट किया तो हमारे पास 3 ही 3 थे, तो आपने 4 कैसे लिख दिए? भाई इस डॉट डॉट का मतलब है कि वही 3 बहुत बार है, बहुत बार है, तो ये फिर डॉट लगा देंगे, फिर से बहुत बार है, इसको क्या मानेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। इतना कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप कहेंगे हम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, मतलब दूसरे में से पहला क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताइए सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? अगर 10x माइनस x, क्या बोलेंगे? 10x माइनस x इक्वल टू, अब ध्यान समझिएगा, इसको लिखना मत, हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं सब्ट्रैक्ट करना। इसको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है, रफ में जाइए और आपका जो सेकेंड इक्वेशन है उसका डिजिट लिखिए। क्या है सेकेंड इक्वेशन? 3.3333 डॉट। क्लियर है? अब पहला क्या लिखेंगे? 0.3, और सब्ट्रैक्ट करने का रूल है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। 0.3333 डॉट। अब बताइएगा, जीरो पॉइंट के राइट साइड जितने डिजिट हैं सब सेम है कि नहीं है? अगर सब सेम है तो सब कट के कितना आ जाएंगे? 0, और पॉइंट नीचे पॉइंट और 3 से 0 गया 3, तो कितना आंसर आया? तो राइट साइड डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कितना हम लोग? 3, और 3.0 लिखो चाहे 3 लिखो, मतलब एक ही होता है। अब तो 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। अभी हम इसको सिखाएंगे कि सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो लेकिन अगर 8 जानते हो तो जान जाओ कि 10 पर है और यहाँ पर 1 है, तो 10 से 1 गया 9 बचा, तो 9x इक्वल टू कितना आया? 3। 9 से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 3/9। बताइए क्या आएगा? x इक्वल टू 3 से काटिए, 3 जा 9, तो 1/3। 1 बाई कितना आया? 3 आया, ये 1 कटेगा 3 से, तो इसका मतलब जो आपका p/q फॉर्मूला क्या है वो 1/3 है। जरा याद कीजिए 1/3 का जब हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सपेंड किया था तो आंसर क्या आया था? 0.3333 आया था। तो इसका मतलब जब उसको वापस हम इसमें रखेंगे तो क्या आएगा? उसको 1/3 ही आएगा। क्लियर है? तो फिर सिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे टाइप में, अगर बार दिया है तो उसको x मान लेंगे और एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करना सिखा दिया है। अब उसके बाद नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट ढूंढेंगे कितने हैं। अगर 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ कर देंगे। करने के बाद क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बात समझ गए? वही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। क्लियर? इसे अच्छे से नोट कीजिए, फिर आते हैं आगे। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन टाइप 2।
देखिए इस तरह के एक्सप्रेशन में आपका जो बार था नहीं लगा हुआ है, सीधे एक्सपेंड कर दिया हुआ है। तो 0.99 0 पॉइंट आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ध्यान से 0.999 इन द फॉर्म ऑफ p by q लिखना है। तो सिंपल साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसी क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो कहेंगे लेट x इक्वल टू 0.9999 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सीधे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय, बताइए इससे मल्टीप्लाई करें कितने डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, केवल 1999 बार बार आ रहा है, मतलब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। इस तरफ क्या आएगा 10x इक्वल टू पॉइंट एक्सिट होगा तो क्या बचेगा 9.9999 इक्वेशन नंबर। फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, बताइए 10x माइनस x। बताइए अगर जो बच्चे तेज हैं वो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 9x, तो घबराना मत, डायरेक्ट 9x आप लिख सकते हैं। तो 10x माइनस x इक्वल टू एक पूरा सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलग से क्या बचेगा, क्या 9 बचेगा। तो क्या है इस तरफ 9x इक्वल टू 9, डिवाइड कीजिए, x इक्वल टू कितना आया 9/9, दैट इज x इक्वल टू 1/1। और 1/1 का मतलब 1 ही होता है। लेकिन जब ध्यान समझिए, इसमें कुछ थिंक करने वाली बात है। हमने अभी कहा कि अगर हम p बाई q को रिप्रेजेंट करें तो क्या आंसर आएगा, डेसिमल, और डेसिमल को रिप्रेजेंट करें तो p बाई q फॉर्म आना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ कमाल की बात हो रही है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है 0.99999 चला जा रहा है, और यहाँ पर p बाई q फॉर्म क्या आ रहा है, एग्जैक्ट 1 आ रहा है। तो अंतर तो हो गया। तो डिस्कस करने वाली बात है भाई कि ऐसा क्यों हुआ। तो जरा ध्यान समझिएगा कि अगर आप नॉर्मली लिखना चाहें तो 1 को हम नियर अबाउट, इसे बोलते हैं नियर अबाउट 0.99999 मतलब जहां तक लास्ट डिजिट हो सके, मतलब उसमें हल्का सा परिवर्तन हुआ तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। आपके इस एक्सप्रेशन में हल्का सा ही परिवर्तन हुआ तो क्या हो जाएगा, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट 1 के इक्वल नहीं हो, हल्का सा डिफरेंस है, बहुत कम। तो लेकिन नियर अबाउट में क्या बोल सकते हैं, उसको 1 के इक्वल बोल सकते हैं। ये आपका कमाल का क्वेश्चन था, जो भी क्वेश्चन है इसमें ठीक करने की बात थी। हमने स्टेटमेंट बोला था, ये भी बोला कि डेसिमल को p बाई क्यू फॉर्म लिखें या p बाई क्यू को डेसिमल लिखें, आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, देखिए इसका आंसर 1 आ रहा है, इसका आंसर 0.9 आ रहा है। अगर हम 1 को लिखना चाहें तो डायरेक्ट 1 ही लिखा जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो बताएंगे कि 1 जो है नियर अबाउट इसके क्या है, इक्वल है। आप समझ गए, इसे अच्छे से नोट कर लो। कुछ होमवर्क दे रहे हैं आपको, बहुत सिंपल होमवर्क दे रहे हैं। आपको करना क्या है, इसको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन पहला है 0.43 फॉर्म, किस में रिप्रेजेंट करना, p बाई क्यू फॉर्म में, p बाई क्यू फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन 0.34, ध्यान समझिएगा अंतर है, 34 लिखा हुआ है, तो घबरा मत जाना पता नहीं क्या हो गया, टेंशन नहीं लेना। देखिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, लेकिन इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि और पोर्ट चेंज हो रहा है। क्लियर है, इन दोनों क्वेश्चन को लगा लेना और जो ना है उसको बता देंगे। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इस तरह जो फॉर्म चल रहा है, एक्सप्रेस डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। क्लियर है। अब करना क्या है, ध्यान समझिएगा, कुछ आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, नॉर्मली अगर 0.3 समझ आ गया तो 0.47 याद कर लीजिए, दोहरा लीजिए, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 0.47 को भी जरा रिवाइज कर लीजिएगा अपने एक्सरसाइज पर, कैसे उसको चेंज करेंगे और उसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, केवल 2 या 3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके बाद वीडियो लेक्चर में बात करेंगे आगे के चैप्टर, तब तक इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू।